Hello, Assalamualaikum and welcome to Sports Gujarati. मैं हूँ रोहान अदीम. What a match that was between Islamabad United and लाहौर कलंदर्स. और अगर आप लाहौर कलंदर्स के फैन हैं तो आपको फाइनली एक जीत इस सीजन में मुबारक हो, साथ साथ आपको 2 पॉइंट्स भी मुबारक हो. एंड व्हाट अ कमबैक दैट वाज फ्रॉम लाहौर इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम. वी विल टेक अ डीपर प्रॉपर लुक एट व्हाट वेंट ऑन इन दैट मैच नाइट. लेकिन अगर आप इस्लामाबाद के फैन हैं तो मस्ट नॉट बी प्लीज्ड विद द रिजल्ट tonight. Not the greatest of efforts from that team. इतनी deep अगर आपकी बैटिंग है और अगर आप इस तरह का डिस्प्ले करें तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल जरूर है कि आगे के मैचेस के लिए आपकी क्या प्लानिंग है. दैट डज पुट doubts in everybody's minds, but we will get into that. हमारे experts हमारे साथ हैं who will help us unpack what went on tonight. We have wicketkeeper batter, the dynamic Adnan Akmal with us. Assalamu alaikum Adnan, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक. And international cricketer, the ever smiling and थोड़ी आज ज़्यादा स्माइल कर रही हैं इरम जावेद, wearing red velvet. इरम, you are looking very pleased. कोई खास वजह है? गैस कर लें हम कि आप बताएंगे. मैच आपने देखा होगा तो फिर आपको भी पता होगा यकीनन. लाहौर कलंदर्स के फैंस, मैंने इसलिए शुरू में यही कहा कि अगर आप लाहौर के फैंस हैं तो ऑफ कोर्स फाइनली समथिंग टू स्माइल अबाउट इन दिस सीजन. मैच समरी के ऊपर एक नजर डालते हैं जी. क्या हुआ आज रावलपिंडी में? आज बहुत एक्शन था. रावलपिंडी में एक डबल हेडर था, बट there's the match card. Of course, Islamabad winning the toss and choosing to bowl first, putting Lahore to bat, and 162 was what they ended up with. Van der Dusen getting runs again. 64 off 44. Shaheen Shah Afridi with that captain's knock, जो हम अक्सर याद भी करते हैं, उनका last season से हमें याद है. We saw a glimpse of that again. 30 off 14. David Visa with 24 off 11 as well. दूसरी तरफ Roman Reis picking up 2 wickets in his 3 overs. Naseem Shah and Shadab Khan both picking up a wicket each. और जी जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बैटिंग कार्ड में कुछ खास था नहीं टू टॉक अबाउट, लेकिन फहीम अशरफ ने बहुत कोशिश की. 41 ऑफ 31. आजम खान विद 29 एंड नसीम शाह ऑल्सो गेटिंग सम रन्स टू हिज नेम. दूसरी तरफ व्हाट अ स्पेल दैट वाज फ्रॉम जमान खान. 4 विकेट्स फॉर हिम टुनाइट गिविंग रन्स. शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से बॉलिंग में भी आज कंट्रीब्यूशन नजर आई. ही सीम्स टू बी पिकिंग अप दैट रिदम इन एवरी गेम. सो 2 wickets to his name as well. And David Visa with 1 wicket. But in the end, Lahore Qalandars were able to restrict Islamabad to 145 and they won the match by 17 runs. So that is something to smile about. इरम, आपसे ही मैं शुरू करूंगी कि आज कोई डिफरेंट लाहौर कलंदर्स नजर आई. 4 चेंजेस भी उन्होंने किए. उसके बारे में भी आप बताएं कि ओवरऑल वर यू एक्सपेक्टिंग दोस चेंजेस? बैटिंग में जो हम बात कर रहे थे, मे बी फखर विल be rested, maybe Abdullah Shafiq will be played now that they are no longer in the running for the playoffs. बिल्कुल, जिस तरह लाहौर की टीम ने अपनी चेंजेस किए, हमने उनकी बात ऑलरेडी की थी कि डेविड वीज़ा को आना चाहिए, होप को आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एहसन को भी खिलाया और तैयब, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है वो भी स्लिंगी एक्शन, तो बड़ी अच्छी उन्होंने भी बॉलिंग की है. लेकिन लाहौर के अंदर के ये कहेंगे कि जो उनके मैच विनर्स थे ना, आज उनको उन्होंने मैच खिलाया. और अगर आपने देखा हो कि डेविड वीज़ा फील्ड में भी शाहीन से काफी बात करते हुए नजर आए हैं, तो यही बात हमने कल भी की थी. लाहौर कलंदर ने एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए भी नहीं कह सकते. अब मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई. पुराने फौजियों को पता है जंग किस तरह लड़ी जाती है और ही देखी जाए. अगर डेविड वीजा की हम कल बात कर रहे थे, यही पैनल आप लोग हम सब बात यही कर रहे थे कि ये ऐसा प्लेयर है कि आकर डोमिनेट कर सकता है. आप उसके देख लें 20+ 24 रन और उसके बाद बॉलिंग देख लें किस तरह उसने बॉलिंग की है. तो प्रेशर उसने बैटिंग में भी आके बनाया, बॉलिंग में भी बनाया. उसके बाद अगर जमान की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें या पूरी टीम की बात करें, तो मुझे लग रहा था कि आज वो लाहौर कलंदर की टीम नहीं है, क्योंकि आज वो खेल रहे थे रिस्पेक्ट के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए. तो उनके पास कुछ नहीं था और नथिंग टू लूज टूर्नामेंट में. और अगर क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद को करने ना पंजाबी अन्याय करता, वही किया है इन्होंने आज. होम टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड. लेट्स टेक अ लुक एट देयर बैटिंग कार्ड. 163. Inam, do you think was chaseable on this wicket? Because earlier today also we saw teams struggling to get runs. अगर हम इस बैटिंग कार्ड की बात करें, जैसे मैंने कहा, not much to talk about there. Looks like
नंबर, बट अगर आप नीचे देखें आजम खान और फहीम अशरफ ने कोशिश जरूर की, बट दूसरे एंड पे आई थिंक पार्टनरशिप्स नहीं लग सकी। देखिए विकेट जो था वो बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, ये हमें क्लियर थी चीज। इस्लामाबाद ने बेशक पहले जो है बॉलिंग की, लेकिन शाहीन का ये कहना था कि अगर हम टॉस जीते हमने फिर भी बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो बाद में हम बैटर्स को, दूसरी टीम के बैटर्स को अच्छा फंसा सकते हैं। तो उन्होंने वही किया है। मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद के जो बैटर्स थे ना, वो एक ही फ्लो में खेलते रहे हैं और उन्होंने विकेट की जो है वो आके असेस उस तरह से जल्दी नहीं किया, थोड़ा सा लेट कर दिया जब तक आजम खान भी आए। आजम खान की वही बात कि उनका बैट स्विंग बहुत तेज है, जिस तरह से एहसन ने उनको स्लो बॉल किया है तो वो उसी स्विंग में रहे हैं और वो भी कैच आउट हो गए। लेकिन फहीम अशरफ जो है वो अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, लेकिन उनके साथ किसी ने जो है वो साथ नहीं। बिल्कुल, और 36 for 5 थे इस्लामाबाद पावर प्ले पे, पावर प्ले खत्म होने के बाद। उसके बाद भी ये डिस्टेंस जो है काफी करीब तक आया, एंड तक हमने देखा कि 17 रन का मार्जिन रह गया था बिटवीन द टू टीम्स। सो क्रेडिट टू फहीम अशरफ, आई थिंक द वे ही बैटेड। नहीं, अगर फहीम की हम हमेशा बात करते हैं, हम इस पे करते हैं कि उसका रोल क्या है, वही आज देखने को नजर आया। ठीक है, आपके 6 बैट्समैन जो प्लेयर थे जो परफॉर्म करते हुए आ रहे, 6 बैट्समैनों ने रन्स नहीं किए, वहाँ पे आके फहीम अशरफ आके आजम खान ने, वहाँ आजम खान अनलकी रहे कि वो आउट हो गए। अगर वो दोनों फहीम और जिस तरह वो खेल रहे थे तो ये मैच ना हारते। पर अगर बैटिंग की बात करें तो जब इतना छोटा टोटल होता है, जब आपको एक कहते हैं ना किसी ने कुछ सीखना है तो वो देख के किसी को सीख सकते हैं। पहला मैच जो हुआ था, दूसरे मैच वालों को सीख जाना चाहिए था कि आते अर्ली ऑन नहीं शॉट लगते, वो लाहौर के हों या इस्लामाबाद के हों। तो वहाँ पे दोनों ने गलती की। लाहौर इस वजह से जो है वो थोड़ा स्टेबल कर गया अपने आप को कि उनके पास डेविड वीजा था, नीचे से आके बैट्समैनों ने रन्स कर दिए, जिसकी वजह से 160-162 जो है वो लाहौर ने कर दिया। उसके बाद अगर इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के बैट्समैन थे, इतना लो टोटल होता है तो फिर आपको प्लान करके खेलना पड़ता है, क्योंकि बॉलिंग जो होती है वो हमेशा अटैक कर रही होती है कि जिसमें आपने उनको चांस ही देना। और अगर मैं इस्लामाबाद की बैटिंग की बात करूं, रेड की दीवार की तरह ना कल हमने क्लोजिंग से पहले यही बात की थी, इरम ने अपना ओपिनियन दिया था कि शायद शादाब को नंबर 4 पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस मैच में कंडीशंस डिफरेंट था। बॉलर सामने अच्छी पाकिस्तान के जो की तरफ से बॉलिंग अटैक करते हैं वो बॉलर थे, तो शादाब को आज मुझे लगता है आज शादाब ने थोड़ा सा वो पैनिक वाला बटन जो है ना वो जल्दी दबा दिया, जिसकी वजह से जो है इनको इस्लामाबाद ने जो है वो हार इनको मिली है। लेकिन इस पहले इनिंग्स में शाहीन ने भी जिस तरह कैप्टन नॉक खेला, बिल्कुल उन्होंने लीड किया, मे बी ही वांटेड टू डू समथिंग सिमिलर। लेकिन आज देखें शाहीन ने जिन बॉलर्स को अटैक किया वो डिफरेंट थे, लेकिन जो इस्लामाबाद ने जिन बॉलर्स को खेलना था वो मच बेटर थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शादाब के पास जॉर्डन कॉक्स और इमाद वसीम थे। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि अगर आप राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन कर दें तो वो बेहतर। चलिए बॉलिंग की तरफ अगर हम आए लाहौर कलंदर्स की, जैसे हम भी बात करें, टुडे द बॉलर्स दैट टर्न्ड अप, द लाहौर दैट टर्न्ड अप वाज डिफरेंट। एंड इफ यू लुक एट दैट बॉलिंग कार्ड, जमान खान का स्पेल जबरदस्त स्पेल, अदनान आई थिंक दिस वाज स्पेक्टेकुलर द वे वी सॉ हिम बोल टुडे। डेविड वीजा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें, 4 ओवर्स में 2 विकेट्स उन्होंने पिकअप किए हैं और अपनी 100 PSL विकेट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं। तो आई थिंक अ गुड डे फॉर हिम, बिकॉज रन्स भी लिए और 100 विकेट्स भी हुई है और टीम भी जीती है। देखें, इस तरह के प्लेयर जो जब टीम में आते हैं तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और डेविड वीजा के पास इतना एक्सपीरियंस है कि जब वो ग्राउंड में आए या बैटिंग करने या बॉलिंग करने हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना उसकी डिफरेंट होती है। और अगर आप 3 फास्ट बॉलर देखें जिन्होंने न्यू बॉल्स के साथ नहीं आउट कर रहे थे, अगर आज के मैच में उनको देखो तो तीनों ने आउट किए। प्रेशर ऊपर वाले बॉलर जमान की बात करें तो उसने तो मैच बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना, उसे 4 आउट कर। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात करें, उसके बाद डेविड वीजा जिस तरह बॉलिंग करने हैं, देखें 4 ओवर्स के 90 रन और 1 विकेट हासिल की। इकोनॉमी देखें उसकी क्या, T20 क्रिकेट में पहला मैच खेला, पहला ये दूसरा मैच शायद खेलते हैं, तो कितना अच्छा उनका कमबैक था। और जहां पे टीम को जरूरत थी उस तरह आके उसने आके परफॉर्म किया, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, पर आउटस्टैंडिंग मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आज लाहौर कलंदर ने। इन जो कम टोटल होते हैं ना, इनमें मुझे लगता है फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह से जहांदाद ने फील्डिंग किया, कैचेस पकड़े और रन आउट्स किया, मुझे लगता है लाहौर को वो भी बहुत ज्यादा एज किया। देखो उसने अपनी बॉल पे कैच किया, उसने देखो टोटल जो होता है ना इसी तरह ही होता है कि अगर आप कैचेस विन मैचेस है ना, ये कहावत तो आज के दिन जो लाहौर कलंदर ने किया। बिल्कुल, एंड शाहीन के लिए भी यू नो मेनी रीजंस फॉर हिम टू सेलिब्रेट, यू नो पहला मैच जीता है वो कैप्टनसी, पहला मैच जरूर जीते, बट 100 विकेट्स भी अगर उन्होंने अपनी पूरी की हैं तो ये जी मोस्ट विकेट्स इन द पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल, वहाब रियाज, बड़े नाम है भी, स्टार्स हैं। वहाब रियाज नंबर 1 है, नंबर 2 है
हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी 100 विकेटों के साथ, तो स्टिल आज हसन अली ने भी कमाल बॉलिंग की है। बिल्कुल, हम उस पर भी अभी आएंगे। फिलहाल तो लाहौर कलंदर्स की हम बात कर रहे हैं, और जितनी आज लगता है इरम ने जितने भी मैचेस में तारीफ करने से अपने आप को रोका हुआ था ना, जो मौका नहीं मिल सका, जो स्टेटमेंट दी ना, ये जाके मसले पे बैठी थी, जालमाज पे बैठी थी है। बिल्कुल नहीं, बैटिंग पे आ रहे हैं अब मेरा ख्याल है लाहौर की बैटिंग के ऊपर भी अब हम अगर बात करें, क्योंकि वैन डर ड्यूसन जो है ही हैज बीन गेटिंग रन्स रेगुलरली इस पीएसएल में, लेकिन डू यू थिंक दिस वाज स्टिल अ गुड इनफ स्कोर ऑन दिस विकेट? बिकॉज इस्लामाबाद करीब जरूर आए हैं, ये बुरी एफर्ट नहीं थी, सिर्फ उनके ओपनर्स और उनके मिडिल ऑर्डर में बैटर्स नहीं चले। देखें, इस विकेट पे 170 भी हो जाता तो वो बहुत अच्छा टारगेट था। जिस तरह से इन्होंने 160 किया भी है लाहौर कलंदर ने, तो मुझे लगता है, और डुसन ने जो आके अपनी इनिंग खेली है ना, उन्होंने सिर्फ पार्टनरशिप लगाई है, वो कोई ज्यादा बिग शॉट्स पे गए नहीं है। हाँ, जो उनके एरिया में उनको बॉल मिला है सिर्फ उसको उन्होंने हिट किया, बाकी उन्होंने जो है वो अपनी पार्टनरशिप लगाई है। लेकिन शाहीन को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया टीम के लिए, और वो आया 4 छक्के लगाए और बस वो अपना काम पूरा कर गए टीम के लिए। तो मुझे लगता है वहां से भी लाहौर के लिए ये टारगेट देना बहुत ईजी हो गया था। देखो, इस तरह की जब पिचेस आती है ना सामने, सडनली आप हाई स्कोरिंग मैचेस होते हुए हमने देखे, और सडनली आज का दिन देखे तो सारी चीज़ें रिवर्स हुई, पिच का बिहेवियर डिफरेंट हुआ, थोड़ा टर्न एंड बाउंस भी हुआ, स्लो भी हुआ, और थोड़ा सम टाइम क्रॉस द सीम अगर बॉलर ने बॉल पकड़ा हुआ तो लग के स्किट भी हुआ, वहाँ पे भी आउट होते हुए देख। ऐसी पिचेस भी आपको क्या करना है, आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको लंबा खेलना है, और जब पावर प्ले में लंबा खेलते हैं, पार्टनरशिप लगती है, तो फिर आप डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक सडनली आउट हुए तो पैनिक बटन ऑन हो गया, जिसकी वजह से जो भी बैट्समैन आता रहा वही चीज को कवर करते करते ना खुद भी आउट हुआ। तो ऐसी पिच पे ऐसे बैट्समैन को लंबा खेलना है, और जब आप लंबा खेलते हैं 15 ओवर तक नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट 5 ओवरों में आप आके डोमिनेट कर सकते हो बैट्समैन। तो अगर इस तरह अर्ली आके खेलेंगे तो बहुत मुश्किल है। रिकवरी बहुत जबरदस्त, लाहौर ने बहुत अच्छी रिकवरी की है। 26 रन अगर पावर प्ले में आपके हुए हैं, और फिर आप अगर 162 पे एंड करें, दैट मींस कि आपके बैटर्स ने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर ली है, लेकिन जिनसे उम्मीद थी जिम्मेदारी की शायद वो नहीं ले सके। और अब्दुल्ला शफीक पे वंस अगेन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है, बिकॉज ही इज मिसिंग आउट। एंड यू नो, अब हम कितना हम एक टॉपिक के बारे में बात करें, बट मुझे लगता है कि उसने कैच पकड़ने के बाद जो कहा है ना कि वो किसी और को कहा है, वो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में बेचारे से बहुत। लेकिन जो अगर लाहौर के अंदर की हम बैटिंग की बात करें तो हम डेविड वीजा को नहीं भूल सकते, जो आके उन्होंने नीचे से आके इनिंग खेली है मुर्शिद। और नसीम शाह के ओवर में बेशक उनको लास्ट ओवर में उतनी बाउंड्रीज नहीं आई, लेकिन वो जिस तरह भागे हैं, रनिंग की है उन्होंने, जिस तरह उन्होंने डबल्स किए, वो भी बहुत हेल्प किया। नसीम शाह की वजह से आज बॉलिंग का फिर रोज ही हर मैच में हर स्पेल उनका जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, और आज भी उनका स्पेल अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स विनिंग फेवर में नहीं जा सका, बट इफ यू टेक अ लुक एट द इस्लामाबाद बॉलिंग ऑन पेपर, तो ये एक बहुत बैलेंस्ड बॉलिंग साइड है इस पीएसएल में। somehow बस उनके कॉम्बिनेशन नहीं आई थिंक सही हो रहे। इरम कभी वो हुनैन को खिलाते हैं, कभी वो, अभी खैर आज के मैच में तो दे वेंट विद देयर विनिंग कॉम्बिनेशन एंड इट वर्कड, ऑलमोस्ट वर्कड फॉर देम, बट इफ यू लुक एट दैट बॉलिंग कार्ड, 2 विकेट्स टू रुमान रईस as well again today। देखें, बॉलिंग की जैसे अभी मैंने पहले बात की कि इतने लो टोटल पे जो है ना, वो आपको फील्डिंग जो है वो ज्यादा जितवाती है, लेकिन बॉलिंग इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की है, नहीं कह सकते। आज भी नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उनके भाई ने सेम वही चीज रिपीट की है कि नसीम आते हैं और वो आके प्रेशर बिल्ड करते हैं, और जो हुनैन आते हैं वो आके जो है विकेट्स ले जाते हैं। तो जी आज बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप बॉलिंग में भी मिली है हमें, लेकिन वही चीज मुझे लगता है मिसिंग की है इन्होंने, कि न्यू बॉल से अगर इमाद वसीम को ट्राई कर सकते थे आज के मैच में, तो शायद कुछ चेंज नजर आता इतने लो टोटल पे। देखें, ऐसे देखो बॉलर्स ने अपना काम किया, इतनी बड़ी टीम को आउट करना इतने लो टोटल पे, अगर पूरे मैचेस हम उठा के देख लें तो हमेशा जो रन्स है 180, 190, 200 भी होते हुए इस पिच पे नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं काम कर दिया था। अब सारी जिम्मेदारी आनी थी बैट्समैनों के ऊपर, और बैट्समैन जिस तरह के शॉट खेल रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि वो आज का मैच जीतना चाह रहे थे। बॉलर्स ने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है इस्लामाबाद के। अगर आपके बैट्समैन नहीं सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, टोटल थोड़ा ज्यादा हो गया। बैट्समैनों को अगर देखें तो बैट्समैन ने उस तरह आज आगा सलमान से भी उस तरह से बॉलिंग उस तरह रिस्पांस नहीं किया बैट्समैनों ने, कि इतने लो टोटल पे भी आपकी इतनी बड़ी बैटिंग हो और इस तरह क्लैप्स कर जाए। तो चलिए, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो नंबर 4 पे हैं जी, उनके 7 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल पे। वो भी हम दोबारा से रिविजिट करेंगे पॉइंट्स टेबल के अभी क्या स्टैंडिंग्स है। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, बिकॉज व्हेन वी कम बैक
we will take a look at the match that happened earlier today in Rawalpindi. Lots to talk about from that game as well. Of course, aap kahin mein jayega. We'll be right back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम अभी लाहौर और इस्लामाबाद के बारे में बात कर रहे थे. नाउ लेट्स game that took place earlier today in Rawalpindi. It was two teams that needed to win. लेकिन अगर हम कराची किंग्स की बात करें, they got those 2 points that they needed, probably more than Quetta Gladiators. But let's take a look at the match summary and see what went on between these two teams. Of course, Karachi Kings ने जी टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया. क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन्स पे आउट किया और क्या जबरदस्त बॉलिंग की हसन अली ने. अगर आप बैटिंग देखें क्वेटा की तो साउथ शकील ने 33 रन्स किए. ही वाज द टॉप स्कोरर बट उनके साथ कोई पार्टनरशिप्स नहीं लग सकी. जेसन रॉय ने 15 किया, ख्वाजा नाफे विद 17 एज वेल, बट इट वाज दैट स्पेल बाय हसन अली who picked up 4 wickets and gave away just 15 runs in his 4 overs. And Muzar Rabbani, of course, with 2 wickets as well. और जाहिद महमूद की तरफ से भी जी 4 ओवर में 2 विकेट्स हासिल की. दूसरी तरफ अगर आप देखें कराची किंग्स तो एक अच्छा और आसान और स्मूथ चेस था उनके लिए. टिम सेफर्ट ने 49 बनाए जी, एंड शोएब मलिक ऑफ कोर्स स्टेपिंग अप वंस अगेन, putting in 27 runs. James wins as well with 27. and दूसरी तरफ बॉलिंग में कराची किंग्स क्वेटा की तरफ से अकील हुसैन ने 1 विकेट हासिल की. आमिर भी आज नजर आए एक्शन में और अबरार अहमद as well with 1 wicket. and in the end it was Karachi Kings winning by 7 wickets. आपकी थी प्रेडिक्शन, आपकी थी प्रेडिक्शन? मेरी कोयटा थी, हार सबसे पहला हाथ उठाया अदनान का कि कराची की प्रेडिक्शन अदनान. बट अदनान दे प्लेड ब्रिलियंटली टुडे. बट बिफोर वी स्पीक अबाउट द मैच इटसेल्फ, जो बात काफी हो रही है इस मैच के बारे में वो ये थी कि जब भी पिच रिपोर्ट हमने देखी अर्लियर और कैप्टन राइली रूसो ने भी बाद में ये कहा कि ये 200 वाली विकेट लग रही थी. सब अगर ये बात कर रहे हैं तो हाउ कैन अ टीम बी ऑल आउट फॉर 118 रन्स? आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन. वाज इट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल फ्रॉम हसन अली या विकेट वाकई 200 वाली नहीं थी? देखें, हमेशा एक चीज तो याद रखें कि अगर उन्होंने 200 कहा था तो उनको ये भी रियलाइज होना चाहिए था या रिलाई करना चाहिए था उनको कि सडनली अगर 3 ओवर्स में हमें आइडिया हो जाता है कि बॉल जो है बैट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सम टाइम पिच जो है दिखने में हार्डनेस उसकी समटाइम वो रिवर्स हो जाता है, वो सॉफ्ट भी होती है क्योंकि ऊपर वाली लेयर जब आपकी हार्ड होती है तो थोड़ा सा शाइन उसमें नजर आता है. अगर मैं कराची की बात करूं, जो क्वेटा ने जो बैटिंग किया है, क्वेटा की अगर कराची की बॉलिंग की बात करूं तो कराची की बॉलर्स ने या क्वेटा की बैटिंग ने आज क्या गलती की है. आज देखें, हसन अली की बात करें तो हसन अली ने साउथ शकील को, जो रज़ाबानी को उसने हिट मारी है साउथ शकील ने, वो पेस के साथ वो ले गया और वहाँ पे हसन अली ने स्लो उसको बॉल किया जो मिड विकेट पे कैच हो गया. तो इसका मतलब था कि वो बहुत हार्ड खेलने जा रहा था. मैं हमेशा बात करता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना हमेशा आपका जो स्लो बॉल है वो वेपन होना चाहिए. और दूसरी तरफ अगर जेसन रॉय की बात करें, उसने भी आपका जो, अगर रज़ाबानी की बात करें तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और उसका बॉल ज़्यादातर लग के बाउंस करता है. अगर जेसन रॉय की पहली इनिंग्सों की बात करें, वो हट के उसको पॉइंट के ऊपर से वो शॉट खेलता था, उसका बाउंस की वजह से आज वो एज लेके थर्ड मैन पे कैच हुआ. उसके बाद अगर क्रॉस द सीम, अगर रज़ाबानी की बात करें जो रदरफोर्ड को की उसने क्रॉस द सीम, कि समटाइम अगर पिच पे वो सीम लग जाए ना तो वो बॉल टेनिस बॉल बाउंस कर जाता है या वो स्लो हो जाता है. अगर शाइन लग जाए उसकी तो वो बॉल हमेशा स्किट होता है. अगर वो रदरफोर्ड जो हिट मारने गए थे, अभी उनका बैट आ रहा था और उनके बैट में पहले बॉल लगा और उसको उस तरह एलिवेशन ही मिला जिसकी वजह से वो भी कैच हुआ. तो कहीं ना कहीं आज कराची ने ना जो है ना वो पूरा प्लान किया हुआ था. इतनी बड़ी शायद अनलकी जो है ना वो नाफे रहा है, नाफे मुझे लगता है कि अनलकी रहा है. वो भी बॉल जो है वो बाउंस हुआ जो उसका एज लगा थर्ड मैन पे कैच हुआ. तो बाकी अगर बैट्समैनों की बात करें तो मुझे बेटर बॉलिंग जो है ना कराची की इस वजह से लगी
क्योंकि इनके जो मेन बैट्समैनों को ना तो वो जो है ना स्टंप्स में नहीं कर रहे थे, और जैसे उनके मेन बैट्समैन आउट हुए कोयटा के, तो उन्होंने स्टंप्स में किए, और देख ले उसका रिजल्ट भी देख ले। इरम, पावर प्ले उनका ठीक गया क्वेटा का, 53 रन उन्होंने किए। लग रहा था कि इस पे बिल्ड कर लेंगे, लेकिन फिर जिस तरह की स्ट्राइक आई, जो बात ही कर रहे थे, प्लान जैसे किया था, आई थिंक इन द एंड अ गुड टॉस टू विन फॉर कराची किंग्स। बिल्कुल गुड टॉस टू विन फॉर कराची। जिस तरह से कोयटा ने बैटिंग की है, उनके रन आ विकेट्स भी गिरती जा रही थी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वही कि विकेट को असेस करने में थोड़ा सा लेट कर दिया कोयटा के बैटर्स ने, और अननेसेसरी शॉट्स खेली हैं। जहां पे पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी वहां पे वो एक ही फ्लो में खेलते चले गए हैं, चाहे वो साउथ शकील थे, चाहे वो नाफे थे। लेकिन यहाँ पे हसन अली को जरूर क्रेडिट जाता है कि वो जाके अपनी हार्ड लेंथ पे हिट करते रहे हैं, और जाके वो अपनी सिर्फ एरियाज में बॉल करते रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि किस तरह की भी विकेट हो, अगर आप अपने राइट एरियाज पे बॉल करेंगे तो आपको विकेट जरूर मिलेंगी, और हसन अली ने वही किया। आप बाकी स्लो वन भी बड़े अच्छे उसने बहुत बॉल अच्छे किए, वेरिएशंस बहुत अच्छी जगह पे और अच्छे टाइम पे अप्लाई। और उन्होंने बाद में भी यही कहा कि वो उसी राइट एरिया को हिट कर रहे थे। और एक चीज कराची की बॉलिंग की बात करें तो कराची की बॉलिंग ने जो सबसे, जो हम हमेशा इस जगह पे बात करें, शो में बात करते हैं, शोएब मलिक के 4 सैम अयूब, ये ऐसे बॉलर हैं, इनको पूरे ओवर कराने चाहिए। आज देख लें शोएब मलिक ने 4 ओवर्स के 24 रन, विकेट हासिल नहीं की, पर उन्होंने प्रेशर, उसके बाद मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद रजा बानी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो जो मुजारा बानी वो तो अपना काम कर गए, वो कर गए। उसके बाद जो फिनिश किया ना, जिस तरह उन्होंने आउट किया, मुझे लगता है जेसन रॉय की भी गलती थी। जनरेटर है ना हमारा उनकी सेलिब्रेशन जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अब वो चेंज हो गया, उन्होंने डाला, पहले भंगड़ा डाला, उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया। उनकी अभी बेटी हुई है, तो वो बहुत देयर इज सो मच रीजन, उन्होंने आज डेडिकेट किया अपना प्लेयर ऑफ द मैच, सो मच रीजन फॉर हिम टू सेलिब्रेट, तो वी अंडरस्टैंड कि वो, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी प्लानिंग के साथ बॉलिंग नजर आई कराची की। लेकिन फिलहाल अभी भी कोई 1-2 क्वेश्चन मार्क जो है वो बनते जरूर है इस कराची की बैटिंग पे। नो डाउट आज का टोटल उन्होंने चेज किया, बट इट वाज अ चेजेबल टोटल बिकॉज द बॉलर्स डिड ऑल द एफर्ट। अगर हम बैटिंग कार्ड देखें कराची किंग्स का, वंस अगेन शान मसूद मिसिंग आउट ऑन रन्स, और अभी तक आई थिंक 121 या 124 रन्स उनके हुए हैं 7 इनिंग्स में, तो 17 की एवरेज पे अभी तक उन्होंने स्कोर किया है इस सीजन। तो डेफिनेटली समथिंग happening there that Karachi need to figure out if they want to do well in the deeper end of the tournament. But Tim Seifert ने आज अच्छा खेला है, उन्होंने अपना टाइम भी लिया, ऊपर से जेम्स विंस भी साथ थे उनके, तो एक कम बैक इतना फील नहीं हुआ इरम के ऊपर से शान मसूद जो है वो रन्स नहीं कर रहे। बिल्कुल विकेट जो थी, मुझे लगता है शान मसूद जो है वो थोड़ा सा उन्होंने लेट खेला और वो बॉल की टाइमिंग को मैच नहीं कर सके। उनकी फीट मूवमेंट भी उस तरह से नहीं थी जिसपे मोहम्मद आमिर को जो है उन्होंने विकेट दे दी। लेकिन नीचे से आके जिस तरह टिम साइफर्ट ने आके बैटिंग की है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोयटा ने थोड़ी सी अपनी फील्डिंग भी बहुत अच्छी नहीं की, उनकी तरफ से दिखने में अच्छी नजर नहीं आई, क्योंकि इतने लो टोटल पे आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होती है। लेकिन फिर भी शोएब मलिक ने आके जिस तरह से फिनिश किया है इनिंग को, तो बहुत देखिए शान की मैं बात करूं, शान को जिस तरह अहमद ने पहली बॉल पे उसको बाउंड्री दिखाई, लेट कट उसने खाया, तो वहां पे उसको बाउंड्री मिली, वहां पे उसने थोड़ा सा लाइन अंदर लेकर जिसकी वजह से वो स्ट्रेट बैट के साथ खेलेंगे, स्लाइडली सा बॉल आउट स्विंग हुआ तो वो एज लेके कीपर के पास चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फ्रंट लेग अगर बॉल की लाइन में नहीं जाती तो फिर बॉल इसी तरह जब स्विंग होता है तो बॉडी से अवे जाता है, और बैट्समैन वैसे खेलने जा रहा होता है T20 क्रिकेट में। उसके बाद अगर बात करें तो शोएब मलिक की, यहाँ पे हमने कल बात की थी कि जो करण पोलार्ड है ये मैच खेलेंगे, आज उनको आना चाहिए था क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाती। खैर बारी लेने नहीं आए, 12 फील्डिंग कराची की आज के दिन, और बैटिंग तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग किया, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है शान का, वो रन्स नहीं कर रहा। क्योंकि अब कराची किंग्स नो डाउट वहाँ जीते हैं, 2 पॉइंट्स पे उनको मिल गए हैं, बट नाउ दे नीड टू विन ऑल ऑफ देयर रिमेनिंग गेम्स। स्पीकिंग ऑफ विनिंग, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आज जरूर उनका जो है प्लानिंग में, वो जिस तरह आप बात कर रहे थे कि पिच को उस तरह से रीड नहीं कर पाए बैटर्स और उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सके। बॉलिंग की अगर हम उनकी बात करें, अकील हुसैन और अब्रार अहमद picked up a wicket each, and Amir also in his 2 overs picked up 1 wicket. थोड़े एक्सपेंसिव आज वो रहे हैं,
और बाकी उस्मान तारिक की अगर हम बॉलिंग देखें, इरम आज बॉलिंग को कैसे आप असेस करती हैं? बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास जिम्मेदारी बहुत थी और उन्होंने बैटिंग में जो एफर्ट नहीं कर सके, दे ट्राई टू डू विद देयर बॉलिंग। देखें, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि जो पहला ओवर में जो प्रेशर मोहम्मद आमिर डाल सकता है ना, वो अकील हुसैन नहीं डाल सकते। लेकिन जब अकील हुसैन ने पहला ओवर कर लिया था तो कराची की जो बैटर्स थे वो ईजी हो गए थे। आमिर आए, उन्होंने आके शान की विकेट लिया। अगर ये विकेट वो पहले ले लेते और आगे जो बाकी बैटर्स आते, मुझे लगता है कराची के जो बैटर्स सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ कोयटा की जो फील्ड प्लेसमेंट भी थी वो भी मुझे आज बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप इतना लो टोटल जो है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं और आपकी फील्ड जो है वो आपने बिल्कुल ऊपर कह लें प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो ऊपर से बाउंड्रीज ले रहे हैं और छक्के लगा रहे हैं। आपके जो बाउंड्रीज वाले फील्डर है वो 75 पे ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज कोयटा का जो फील्डिंग जो प्लेसमेंट थी ना, फील्ड प्लेसमेंट, वो मुझे समझ, वो आज मैं बता दूं कि दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आज कोयटा जीती तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज कराची हार जाती तो वो टूर्नामेंट के लिए शायद बाहर हो जाती। तो दोनों टीमों को पता था कि आज के मैच की वैल्यू क्या है। तो मुझे लगता है कि वैल्यू सबसे ज्यादा जिनको लगा ना कि हम टूर्नामेंट में रह सकते हैं मैच जीत के, वो इसे कराची ने बड़ी आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, और कराची किंग्स अभी नंबर 5 पे हैं। आज की जीत के बाद 6 पॉइंट्स उनके हो गए। अब उनको हर मैच अगला जीतना है और अब वो कल हमें दोबारा एक्शन में नजर आएंगे किस टीम के अगेंस्ट, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।